कर्मकांड नहीं होना चाहिए। क्या कर्मकांड वहाँ पे होता है? वहाँ पे जैसे उसमें एक चीज़ लिखी होता है, लोग पिंडदान देने जाते हैं, जबकि बुद्ध ने ये इस तरीके की परंपराओं का विरोध किया है। बुद्ध इन परंपराओं के खिलाफ थे और यही सारी परंपराएं वहाँ पर होती तो हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह से कर्मकांड होता है वो ना हो, कि आप लोग चाह रहे हैं नहीं, कि कर्मकांड तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है वहाँ पर, लेकिन जो बौद्धों के हाथ में दिया जाए ये हम लोगों की मुख्य मांग है। समाज के जितने भी बड़े नेता हैं सब आज चुप हैं और उस नेता को हम लोग ने ही बनाया है। डिग्री फर्जी, ओबीसी फर्जी, समानता फर्जी, सबका साथ सबका विकास फर्जी, सब फर्जी। जब कुछ कहो तो कहता मैं तो जुमला था, तो जुमला ही दिखाता और क्या करता मोदी। जहाँ मस्जिद है वहाँ सारे मौलवी मुसलमानों को कब्जा है, जहाँ मंदिर हैं वहाँ हिंदुओं पंडितों का कब्जा है, जहाँ गुरुद्वारे हैं वहाँ सरदारों के सिक्कों का कब्जा है, जहाँ चर्च हैं वहाँ ईसाइयों का कब्जा है। तो बुद्ध गया में पंडितों का कब्जा क्यों है? आज तक क्यों नहीं दिया जा रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि जो सारे धर्म हैं उसमें कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई आ रही है, लेकिन जो बौद्ध धर्म है वहाँ समानता है, करुणा है, समरसता है, भाईचारा है, कोई जात पात धर्म मजहब नहीं है। लेकिन बुद्ध ने तो प्रचार प्रसार करा था कि अंधविश्वास को खत्म किया था, लेकिन वहाँ तो अंधविश्वास वाले ही सारे काम होते हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि जिस तरह से महाबोधि महाविहार जो बोध गया है, जहाँ पे जो बीटी एक्ट है 1949 का, उसको ख़त्म किया जाए। और आप देख सकते हैं और जिस तरह से ये लोग जो धरना प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं बिहार से पूरे देश में हो रहा है और भी ये जंतर मंतर पे हैं। तमाम लोग हैं, मैं इनसे ही जानने की कोशिश करूंगा। सर, अभी आप ये पोस्टर बैनर लिए हुए हैं, आप लोगों की क्या है मांग? नहीं, हम लोगों की मांग है जो बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, महाबोधि विहार जिसको बोलते हैं, बुद्ध का जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और पूरी दुनिया उसको मानती है। यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज के सूची में डाला है। उसके अंतर्गत जो वहाँ पर कमेटी बनी हुई है उसमें 4 ब्राह्मण और 4 हिंदू और 4 बौद्ध किए गए। हम लोगों की मांग ये है कि बीटी एक्ट को समाप्त कर पूरा बौद्धों को हाथ में दिया जाए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो बुद्ध थे वो समानता समरसता की बात करते थे और वहाँ पे समानता दिखाई दे रही है। जी नहीं, समानता दिखाई देती तो हम लोगों को ये आज इतना भारी भीड़ में इकट्ठा नहीं होना पड़ता है। एक्चुअली बुद्धिज़्म की जो विचारधारा है वो उससे बिल्कुल ही हटके है ये चीज़ें, कि बौद्धों की अपनी एक मान्यता होती है, उसी हिसाब से बौद्ध अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। वहाँ पे बहुत से कर्मकांड भी होते हैं जो कि वहाँ पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि बुद्ध की धरती है, बुद्ध का ज्ञान स्थली है। वहाँ पर इस तरीके से कर्मकांड नहीं होना चाहिए। क्या कर्मकांड वहाँ पे होता है? वहाँ पे जैसे उसमें एक चीज़ लिखी होता है, लोग पिंडदान देने जाते हैं, जबकि बुद्ध ने ये इस तरीके की परंपराओं का विरोध किया है। बुद्ध इन परंपराओं के खिलाफ थे और यही सारी परंपराएं वहाँ पर होती तो हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह से कर्मकांड होता है वो ना हो, कि आप लोग चाह रहे हैं कि कर्मकांड तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है वहाँ पर, लेकिन जो बौद्धों के हाथ में दिया जाए ये हम लोगों की मुख्य मांग है। पूरा का पूरा महाविहार है वो बौद्धों के हाथ में दिया जाए और उसका जो भी संचालन है बौद्ध करे सारे। लोग कह रहे हैं कि आखिर बोध गया को ही इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? लुम्बिनी में जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, कुशीनगर में जहाँ वहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन बोध गया को ही इतना महत्व क्यों दिया? बोध गया महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए वहाँ को महत्व दिया गया है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज भी है। सारी दुनिया वहाँ पर आती है, क्योंकि वहाँ पर भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ से बुद्ध बने थे, वो वहीं पर बने थे, इसलिए उसका महत्व वैसे भी सबसे ज़्यादा रहेगा। मृत्यु और जन्म तो ये एक सामान्य सी घटना है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है एक असामान्य घटना है, इसलिए उसको महत्व दिया जा रहा है और सारा बौद्ध साम्राज्य उसको महत्व देता है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, जो बौद्ध भंते लोग हैं लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महीना होने जा रहा है, यहाँ पे 2 आंदोलन हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सासाराम बिहार की जो बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तो जिस तरह से स्नेहा कुशवाहा के साथ दरिंदगी हुई उसको लेकर भी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। क्या मांग है आप लोगों की स्नेहा के संदर्भ में? फांसी फांसी। सबसे पहले तो स्नेहा के परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए और साथ में 2 करोड़ रुपया दिया जाए और उसके बाद जो भी गुनहगार हैं उनको फांसी हो।
यही हमारा मांग है। आखिर उनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या उनके पीछे जो पिछड़ा समाज से आती है इसलिए, या जो सिस्टम है, सिस्टम में आप लोगों की भागीदारी नहीं है इसलिए क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है? जहाँ तक स्नेहा का सवाल है, स्नेहा SC ST OBC माइनॉरिटी और इस देश की दलित पिछड़ों की बेटी है, आदिवासी की बेटी है, इसलिए उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। और इस देश में चाहे केंद्र गवर्नमेंट हो या राज्य गवर्नमेंट हो, राज्य की गवर्नमेंट हो, दोनों ही गवर्नमेंट एक मनवादी व्यवस्था के हिसाब से चलाया जा रहा है। और मनवादी व्यवस्था में आपको पता है कि किस तरीके से आगे भी मतलब पीछे भी हुआ है। मनवादी व्यवस्था में पहले भी बलात्कारी बहुत सारे नाम से बलात्कारी हुआ करते थे, वो आज नाम के हिसाब से बलात्कारी। मोदी और योगी तो लगातार महिलाओं को सुरक्षा के लेकर तमाम वादे करते हैं, तमाम डफलियां बजाते हैं, आप देखते होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनके जो नारे हैं वो लोभ लुभावनी और बिल्कुल खोखली है। उनके नारे मतलब लोभ लुभाने और पूरी तरीके से खोखली है। और समाज में अस्थिरता की मतलब वो बनी हुई है, स्थिति बनी हुई है। समाज में बिल्कुल जरा सा भी मतलब विश्वास का भाव नहीं है इन केंद्र योगी और मोदी के मतलब प्रति, क्योंकि ये दोनों लोग झूठे हैं, एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं और झूठ बोलकर सत्ता में काबिज हो गए हैं। और ये पूरी तरीके से मनवादी लोग हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं लगातार वो अपने न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। सर, आखिर बोध गया का जो मामला है 1949 जो BT एक्ट है, आखिर उसको क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? एक्चुअली ऐसा मनवादी लोग कुछ लोग हैं कि पखंड के सारे समाज जो है पखंड के पीछे पड़ा हुआ है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि पखंड, विशेष करके मैं ये कहूँगा कि जो बेटियां की जो हत्या हुई है, हमारे समाज के जितने भी बड़े नेता हैं सब आज चुप हैं। और उस नेता को हम लोग ने ही बनाया है। लेकिन मैं जनता से, आम भाइयों से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि हम जनता के भरोसे, सरकार के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम स्वयं अपने भरोसे से लड़ाई लड़ेंगे और इस केस को हम लोग जीत कर ही रहेंगे। तो जो आज के डेट में जो समाज की लड़ाई, क्या समाज के ही लोग लड़ेंगे जिनको आप लोग चुनकर असेंबली में, पार्लियामेंट में भेजते हैं? क्या उनसे उम्मीद नहीं है? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ही उनको चुन कर भेजा है। अब वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अब उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जनता जिसको सत्ता पर चढ़ाती है उतारती भी है। तो हम लोग अपनी ताकत लेकर खुद स्वयं लड़ाई लड़ेंगे। न्यायालय को लेकर क्या कहेंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, तमाम जगहों पे? नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। उस बेटी को हम लोग न्याय दिलाकर रहेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नेहा कुशवाहा को लेकर भी धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा था। एक मैडम है, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। आप तो एक महिला हैं, धरना प्रदर्शन में आई हैं, आप स्नेहा कुशवाहा को लेकर क्या कहेंगी? हम नेहा कुशवाहा को लेकर यही कहेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, और न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग चुप शांति नहीं बैठेंगे। न्याय मिलना चाहिए। हाँ। तो स्नेहा कुशवाहा को लेकर न्याय की बात हो रही है। एक सर हैं, सर महाबोधि महाविहार जो टेम्पल है उसको लेकर देश भर में कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे तो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बोध गया को मुक्ति आंदोलन चल रहा है। आखिर किनसे मुक्ति की बात हो रही है? मुक्ति मनुवादियों से मुक्ति चाहिए, क्योंकि मनुवादी उसमें आकर के घुस गए हैं और एक एक्ट भी बना लिया है जो 1949 में बना था। क्योंकि वो बोध गया जो है, भगवान बुद्ध जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए थे, वो बोधि वृक्ष वहाँ से, जिसमें सम्राट अशोक ने प्रचार किया था, श्रीलंका से लेके कंबोडिया, पूरे आज 100 देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। केवल वहाँ से ही पीपल वृक्ष का वो टहनी गया हुआ था। और ऐसे पवित्र स्थान को इन मनुवादियों ने घेरा हुआ है और इन्होंने पूरे बौद्ध धर्म को ख़त्म किया। 1000 सालों तक, 2000 सालों तक ख़त्म करते रहे, आज तक ख़त्म नहीं कर पाए। जहाँ खोते हैं वहाँ बुद्ध जी निकल आते हैं और ये वही कोशिश कर रहे हैं कि उसको ख़त्म करें। तो ये ख़त्म करने में लगे, हम उसको मुक्ति कराने की कोशिश करें। लोग कह रहे हैं कि अन्य धर्मों में जो वर्चस्व देखने को मिलता है और बौद्ध धर्म में वही कहीं समानता दिखाई देती है, उस समानता को आप लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं।
हम समानता को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, ये बौद्ध धर्म को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम समानता लाना चाह रहे हैं बौद्ध धर्म को अपना करके। अगर पूरा देश बौद्ध में हो जाएगा तो सब जाति पाति और ये सब खत्म हो जाएगा, रेशनलिटी आ जाएगी समाज में, हर चीज़ में रेशनलिटी होगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जाति समुदाय के लोग हैं जो बौद्ध धर्म पर अपना कब्जा बताते हैं। एक्चुअली क्या है, जो मनुवादी लोग हैं वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मनुवाद वाली जो मनुस्मृति वो उसको अपना संविधान मानते हैं। इस संविधान में उनका विश्वास ही नहीं है। वहाँ लड़कियों को, औरतों को, शूद्रों को, उनकी हत्या को वो एक कीड़े मकोड़े की हत्या के बराबर मानते हैं। वो कहते हैं गंगा जी में स्नान कराओ, वो आपकी माफ़ी हो जाएगी। जबकि संविधान में तो पूरा विधान बना हुआ है, एक्ट बनी है, उसके थ्रू प्रोसीजर है, कोर्ट का प्रोसीजर, उससे उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन इनकी जो मनुस्मृति उसमें तो गंगा जी में स्नान कराओ बस बराबर हो जाते हैं। देखिए थोड़े दिन पहले ही लगाया था मनुस्मृति को, उन्होंने लेके अपना फोटो दिया है। तो ये क्या है, जिसको हमने रक्षक बनाया, वोट दे के राजा बनाया, वो बच्चक बना बैठा है, वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। आज तक इतने दिन हो गए, 9 दिन बाद FIR लिखी गई। वो माननीय प्रधानमंत्री जी का वो संसदीय क्षेत्र है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ। वहाँ पर बेटी को क्या किया जाए, रेप करो। अब तो हम ये कहेंगे मोदी जी का नारा होना चाहिए, बेटी का रेप करो, ये होना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आप उनके लिए ऐसी बात कर रहे हैं। हम ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं, उनके मुंह में से एक शब्द भी नहीं निकला। उनके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, उनको तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए और जो CBI के हाथ में सौंप देना चाहिए। तो क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे, क्योंकि मुंह से कुछ भी बोले, कर्म उल्टा करे तो उसको वही बोला जाएगा। तो ऐसा कर्म है उनका। तो ये मोदी जी जिस बनारस क्षेत्र से चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और वहीं पे स्नेहा कुशवाहा के साथ दुष्कर्म हो जाता है, लेकिन एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। 9 दिनों के बाद FIR दर्ज होता है और यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मजबूरन लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सर हैं, कैसे देखते हैं सर, 2 आंदोलन एक साथ चल रहे हैं, स्नेहा कुशवाहा को न्याय और दूसरा बोध गया को मनुवादियों द्वारा मुक्ति, आप कैसे देखते हैं? अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये बेईमान है बैठे जो है शासन प्रशासन में, ये सब बेईमान है। एक तो झूठा है नंबर 1 का प्रधानमंत्री हमारा। इसने आज तक सत्ता जो काबिज जो हुए हैं ना, वो झूठ बोल के हुए, हमेशा झूठ बोला। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। क्या उन्होंने झूठ बोला? ये देखिए, ये भी झूठ बोला कि हम सबके साथ सबका विकास करते हैं। तो सबका साथ कहाँ ले रहे हैं? आज हमारी उस लड़की के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसको मार के लटका दिया गया है, तो क्या ये क्या नाम उसके FIR तक नहीं हुई, तो क्या ये साथ दे रहे हैं? ये तो गलत काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए वो मंचों से कहते हैं कि हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। वो सब झूठ है, वो सब झूठ है कि जान की बाजी आज तक बोल नहीं रहे, आवाज़ नहीं मुँह से निकल रही। क्या उनके मुँह में टेप लगा दी किसी ने? क्या वजह हो सकती है? क्या ये पिछड़ा समाज से आती हैं स्नेहा कुशवाहा, इसीलिए लोग? हाँ, सिर्फ यही बात है, बिल्कुल वो यही, इसीलिए नहीं हो रहा कुछ। नहीं तो आज तक, अभी तक कोई और होती ना अपर कास्ट या ब्राह्मण किसी या ठाकुर की, तो अभी तक तो सारे केस में जो है वो पकड़ लिए जाते हैं दोषी। क्या क्राइम के साथ भी भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भेदभाव, पूरा भेदभाव हो रहा। मैं तो नहीं चाहूँगा, मैं तो अगर आगे आने वाले चुनाव, मैं तो यहाँ से बिहार तक इनका विरोध करूँगा जाके। और हमारी अखिल भारतीय शाक्य महासभा जो है बिहार में भी जाके प्रचार करेगी इनके क्या नाम विरोध में, कि इन्होंने जो है मतलब भेदभाव पूरा इनके अंदर है। तुम प्रधानमंत्री, हमें तो ऐसे लग रहा है कि तुमने अपनी बीवी छोड़ रखी, इसीलिए तुम सबको नष्ट करना चाहते हो। लेकिन आप जिन पे जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, आप भी OBC समाज से आते हैं, मोदी जी भी OBC समाज OBC से है ही नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। वो OBC के समाज होते तो कुछ अच्छा करते, वो OBC समाज के है ही नहीं, वो तो झूठ बोल रहे हैं। यानी कि अभी आप लोग कह रहे थे डिग्री फर्जी, OBC फर्जी, समानता फर्जी, सबका साथ सबका विकास फर्जी, सब फर्जी। जब कुछ कहो तो कहता मैं तो जुमला था, तो जुमला ही दिखाता और क्या करता मोदी। योगी का बिल्डोजर अभी तक जो है चल जाता, किसी और की बात होती तो। वहाँ बिल्डोजर नहीं चल रहा, वहाँ बिल्डोजर क्यों नहीं पहुँच रहा? अभी तक बिल्डोजर क्यों नहीं पहुँचा? पहुँचना चाहिए उसे। बोध गया को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से वहाँ पे महीना होने जा रहा है, जो बहुत भंथे लोग हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ साफ मांग है कि BT जो एक्ट है 1949 का, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि बुद्ध धर्म में समानता है और वहाँ पे समानता है, बिल्कुल वो ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा ये है कि आप ये देखो, जहाँ मस्जिद है वहाँ सारे मौलवी मुसलमानों को कब्जा है,
जहाँ मंदिर हैं वहाँ हिंदुओं पंडितों का कब्जा है, जहाँ गुरुद्वारे हैं वहाँ सरदारों के सिक्कों का कब्जा है, जहाँ चर्च हैं वहाँ ईसाइयों का कब्जा है। तो बुद्ध गया में पंडितों का कब्जा क्यों है? आज तक क्यों नहीं दिया जा रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि जो सारे धर्म हैं उसमें कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई आ रही है, लेकिन जो बौद्ध धर्म है वहाँ समानता है, करुणा है, समरसता है, भाईचारा है, कोई जात पात धर्म मजहब नहीं है। लेकिन बुद्ध ने तो प्रचार प्रसार करा था कि अंधविश्वास को खत्म किया था, लेकिन वहाँ तो अंधविश्वास वाले ही सारे काम होते हैं, वहाँ तो सारे अंधविश्वास वाले काम हो रहे हैं। तो अंधविश्वास के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़िए ना। बिल्कुल, हम अंधविश्वास के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको भी हटाना चाहेंगे। जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक वहाँ ये पंडितों वाले जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो नहीं बंद होंगे, जब तक हमारे ये बौद्धों को नहीं सौंपा जाएगा। चलिए भाई साहब, आप बोध गया में कैसे कर्मकांड को देखते हैं? बोध गया में बुद्धिस्ट टेम्पल है। भगवान बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था और सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 250 ईसा पूर्व वो मंदिर वहाँ बनाया था। इसके बाद वो काफ़ी बार टूटता रहा, अंदर राजा आते रहे, वो मंदिर वहाँ से बनता रहा। वो जो बौद्धिस्ट हैं, पूरी दुनिया के जो बुद्धिस्ट हैं, उनके लिए वो बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थान है। अब आप ये देखिएगा, संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है कि भाई जो भी भारतीय है, जो इस देश का रहने वाला है, वो अपने मन से, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी पूजा पाठ कर सकता है, ये व्यवस्था है। बट इसके बावजूद भी बुद्धिस्टों के खिलाफ ये जो नैरेटिव सेट करा जा रहा है कि जब आपका टेम्पल है, अयोध्या का मंदिर बना है, जितने भी ट्रस्टी है, जो भी 11 ट्रस्टी हैं, सभी हिंदू हैं। बट जो बौद्ध टेम्पल एक्ट है उसमें व्यवस्था है कि 4 हिंदू होंगे, 4 बुद्धिस्ट होंगे और एक जो डीएम होगा, गया डिस्ट्रिक्ट का डीएम होगा, वो इसका अध्यक्ष होगा। और गया डीएम का अध्यक्ष जो होता है वो ज़्यादातर हिंदू होता है। तो हिंदू तो हो गए 5 और बुद्धिस्ट हो गए 4। जब 5 एक तरफ हैं और 4 एक तरफ हैं तो वहाँ वही बात हो गई कि भाई एक जो है ना, बिल्ली को बहुसंख्यक होने के नाते वहाँ पे कर्मकांड, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। तो तमाम लोग थे, मैंने बौद्ध धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, तमाम इनकी मांगे हैं कि बुद्ध को लेकर आखिर और बोध गया को लेकर आखिर इतना लोग क्यों सोचते हैं। अगर बुद्ध भगवान की बात किया जाए तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं ज्ञान मानवता को बढ़ाता है, इंसानी जात को इंसानी बनाने की कोशिश करता है। इसलिए बोध गया को लेकर इतनी बातें हो रही हैं और इनका साफ साफ मांग है कि जो बीटी एक्ट है 1949 का, वो ख़त्म होना चाहिए और वहाँ पे जितने भी वहाँ पे जो ट्रस्टी हैं वहाँ पे बौद्ध बनते होना चाहिए, ताकि बौद्ध धर्म को देश में प्रचार प्रसार किया जा सके, वहाँ पे समानता, समरसता और करुणा, भाईचारा पूरे देश में फैलाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। मैं थोड़ा सा एक बात और कहना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग बौद्ध गया मंदिर गए होंगे कभी, तो देखा होगा कि वहाँ पर जो पंडित पुजारी हैं उन्होंने क्या है कि वो पिंडदान कराते हैं, यानी बौद्ध टेम्पल के अंदर पिंडदान हो रहा है। वहाँ पर विदेशों से जो भंते लोग आते हैं, वहाँ पर विपश्यना करते हैं, शांति के लिए आते हैं, शांति की इच्छा लेके आते हैं, वहाँ पर विपश्यना करते हैं। और वहीं पर दूसरी जगह जो पंडित पुजारी हैं वो वहाँ पर हंगामा काटते हैं, डांस कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें थीं। और आप जानते हैं, पहले भी कविताओं में आप तमाम लोग को देखते होंगे, लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक का भय दिखा के हमके ठगने पंडित जी। तो तमाम ये चीज़ें हैं और आप लोग इन बातों को कैसे देखते हैं, आप हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।